हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अदनान नॉलेज हब। दोस्तों, जैसा कि आप लोग न्यूज़ चैनल पर सुनते रहते होंगे या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि हमारे देश की जीडीपी 5% बढ़ गई है या 10% घट गई है। और रिसेंटली हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला था कि 2024 तक हम अपने देश की जीडीपी को 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक ले जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीडीपी क्या है और इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, और जीडीपी को कैलकुलेट करते वक्त कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा जीडीपी के कम या ज़्यादा होने का क्या मतलब होता है और हमारा देश जीडीपी में कौन से नंबर पर है। इन सभी सवालों के जवाबों को जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक न्यू वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है। दोस्तों, किसी भी देश के अंदर एक फिक्स्ड टाइम में जितने भी गुड्स या प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, यानी जितनी भी चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, उन सब की टोटल कॉस्ट को जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है। आइए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए हमारे देश के अंदर डेल कंपनी एक साल में 100 लैपटॉप्स बनाती है और एक लैपटॉप की कीमत है 30,000 रुपये। तो इन सभी लैपटॉप्स की कीमत होगी 100 इंटू 30,000 यानी 30 लाख रुपये। यही हमारे देश की जीडीपी होगी, 30 लाख रुपये। अब इसी तरह से हमारे देश में लाखों करोड़ों कंपनीज हैं जो अलग अलग चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। जैसे रिलायंस कंपनी मोबाइल फ़ोन, पेट्रोल, टायर्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसी तरह से एलजी कंपनी फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग करती है। यानी हमारे देश में जितनी भी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उन सब की टोटल कॉस्ट को ही जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है। आइए अब समझते हैं कि जीडीपी को कैलकुलेट करते वक्त किन किन फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। दोस्तों, जीडीपी को कैलकुलेट करते वक्त चार चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले पॉलिटिकल बाउंड्री यानी राजनीतिक सीमा, दूसरा फिक्स्ड टाइम यानी सीमित समय, तीसरा गुड्स एंड सर्विस यानी वस्तु एवं सेवा, और चौथा फाइनल कॉस्ट यानी अंतिम मूल्य। आइए इन सबको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। किसी भी देश की दो बाउंड्रीज होती हैं, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री यानी भौगोलिक सीमा और दूसरी पॉलिटिकल बाउंड्री यानी राजनीतिक सीमा। ज्योग्राफिकल बाउंड्री मतलब हमारे देश में जिन भी चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो हमारे देश की कंपनीज कर रही हों या विदेश की कंपनीज, उन सब के प्रोडक्ट्स की टोटल कॉस्ट को हमारे देश की जीडीपी में काउंट किया जाएगा। और पॉलिटिकल बाउंड्री मतलब हमारा देश जिन जिन देशों के साथ कारोबार करता है, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, या सिर्फ पैसेंजर्स को लाने ले जाने का काम करता है, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल बाउंड्री। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की एम्बेसी यानी दूतावास अलग अलग देशों में बने होते हैं, तो उन एम्बेसी से जो भी इनकम जनरेट होगी उसको भी हमारे देश की जीडीपी में ही काउंट किया जाएगा। तो इसलिए जीडीपी को काउंट करते वक्त पॉलिटिकल बाउंड्री को कंसीडर किया जाता है, ना कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री को। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी भी विदेश की कंपनी का सामान हमारे देश में बिकता है, तो उससे होने वाली इनकम को हमारे देश की जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो सामान हमारे देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है। लेकिन अगर कोई भी विदेश की कंपनी हमारे देश में आकर मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उससे होने वाली इनकम को हमारे देश की जीडीपी में काउंट किया जाएगा, क्योंकि वो सामान हमारे देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बना है। उसी तरह से अगर हमारे देश की कंपनी का सामान विदेश में बिकता है, तो उसकी इनकम को हमारे देश की जीडीपी में काउंट किया जाएगा, क्योंकि वो सामान हमारे देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में मैन्युफैक्चर हुआ है। लेकिन हमारे देश की कोई भी कंपनी अगर विदेश में जाकर मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उससे होने वाली इनकम को हमारे देश की जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसी देश की जीडीपी में काउंट किया जाएगा, क्योंकि वो सामान उसी देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बना है। दूसरा फैक्टर जिसको ध्यान में रखा जाता है जीडीपी को कैलकुलेट करते वक्त, वो है फिक्स्ड टाइम यानी सीमित समय। जनरली जीडीपी को कैलकुलेट एक साल के लिए किया जाता है, मतलब एक देश में जितनी भी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, उसकी टोटल कीमत को एक साल में कैलकुलेट किया जाता है।
लेकिन हमारे देश में जीडीपी को क्वार्टरली भी कैलकुलेट किया जाता है, यानी हर 3 महीने में। जैसे अप्रैल से जून तक फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई से सितंबर तक सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर से दिसंबर तक थर्ड क्वार्टर और जनवरी से मार्च तक फोर्थ क्वार्टर। दोस्तों, अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ चैनल पर सुना होगा या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि हमारे देश की जीडीपी 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में 23.9% गिर चुकी है। तो इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए 2019 के फर्स्ट क्वार्टर में हमारे देश में जितनी भी चीज़ों का प्रोडक्शन हुआ उसकी टोटल कीमत 1000 रुपये थी। उसी तरह से 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में जितनी भी चीज़ों का प्रोडक्शन हुआ उसकी टोटल कीमत 760 रुपये थी। तो अब जीडीपी में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ उसको कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। इनिशियल वैल्यू मतलब शुरुआती मूल्य यानी 2019 का, और फाइनल वैल्यू मतलब अंतिम मूल्य यानी 2020 का। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -24%। माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि जीडीपी में गिरावट आई है पिछले साल के कंपैरिजन में। उसी तरह से प्लस का साइन इंडिकेट करता है कि जीडीपी में उछाल आया है यानी बढ़ोतरी हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में। वैसे दोस्तों, जीडीपी में गिरावट होना लाजमी था क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में लॉकडाउन लगा हुआ था। तो लॉकडाउन में ज़्यादातर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। तो जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो जीडीपी में ग्रोथ कहाँ से होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा जीडीपी होगी, जितना कम प्रोडक्शन होगा उतनी कम जीडीपी होगी। लेकिन दोस्तों, पिछले 4 सालों से हमारे देश की जीडीपी लगातार डिक्रीज़ हो रही है। जैसे 2016-17 में हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ थी 8.3%, यानी 2015-16 के कंपैरिजन में 2016-17 में हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ 8.3% ज़्यादा थी। लेकिन उसके बाद से लगातार डिक्रीज़ हो रही है। जैसे 2017-18 में ये 7% रह गई, यानी पिछले साल के मुकाबले में जीडीपी ग्रोथ 1.3% डिक्रीज़ हो गई। उसी तरह से 2018-19 में और 2019-20 में ये और ज़्यादा कम होती गई। अब दोस्तों, इन 4 सालों से तो कोई लॉकडाउन नहीं लगा हुआ था, तो ये लगातार डिक्रीज़ क्यों हो रही है? दोस्तों, जीडीपी के लगातार डिक्रीज़ होने के कई रीज़न हैं, जिसमें सरकार की रॉन्ग पॉलिसीज़ और डिसीज़न सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत आसानी से बोल तो दिया कि हम अपने देश की जीडीपी को 2024 तक 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर यानी 5 लाख करोड़ यूएस डॉलर तक ले जाएंगे, जो कि अभी 2020 में 2.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। और हमारा देश जीडीपी के मामले में 5वें नंबर पर है। पहले नंबर पर अमेरिका है जिसकी जीडीपी 20.49 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। उसके बाद चाइना 13.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर जापान 4.97 और चौथे नंबर पर जर्मनी है 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर जीडीपी के साथ। अब दोस्तों, मोदी जी ने 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर का अनाउंसमेंट तो कर दिया, लेकिन उसके लिए 5 साल तक लगातार 9% की जीडीपी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रंगराजन, जो कि दूर दूर तक पॉसिबल होता नहीं दिख रहा। दोस्तों, 5 ट्रिलियन अपने आप में इतनी बड़ी फिगर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक पर्सन संबित पात्रा ये तक नहीं बता पाए कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरोज होते हैं। आइए सुनते हैं। नंबर 1, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात नरेंद्र मोदी जी ने हवा में नहीं की। फिर ये 5 ट्रिलियन वैसा ही है सुमित जी, आपको याद होगा। हालांकि अभी ये बोल देंगे नहीं नहीं नहीं, नहीं हमने नहीं कहा था वो बात। तो 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, आगे होंगे सबके। वो 5 ट्रिलियन की भी बात कर रहे हैं। और 5 ट्रिलियन में संबित भैया 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं बताना, बताओ ना। बताता नहीं बताओ ना आज दर्शकों। बताता हाँ बैठो, बता दो। आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने। बताता हूँ, आप सुनो। आज बताओ एबीपी न्यूज के दर्शकों को संबित पात्रा जी का ज्ञान, 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। चलिए, आपने सवाल पूछा ना, आपने सवाल पूछा, जवाब देता हूँ। मैं जवाब देता हूँ, देख लेना। मैं जवाब देता हूँ। 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं मैं जवाब देता हूँ। पहले ये राहुल गांधी से पूछ के आओ मेरे भाई, देखिए कितने जीरो होते हैं। ये देख लिया आपने। मैंने इनसे इनका ज्ञान आपने देखा, इनका ज्ञान देख लिया आपने।
5 ट्रिलियन जीरो नहीं पता है 5 ट्रिलियन में कितने होते हैं? बता दे तो मेरा चैलेंज है इनको आज। 5 ट्रिलियन में कितने? चलिए आप ही बता दीजिए। 10 टू द पावर 12 ट्रिलियन होते हैं, 10 टू द पावर 9 बिलियन होते हैं, 10 टू द पावर 6 मिलियन होते हैं। याद रख के आया करो, या बिना तैयारी के लोगों को गुमराह मत करो। तीसरा फैक्टर जिसको ध्यान में रखा जाता है जीडीपी को कैलकुलेट करते वक्त, वो है गुड्स एंड सर्विस, यानी वस्तु एवं सेवा। जैसे हमारे देश में जितनी भी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, उन सब की टोटल कॉस्ट को तो जीडीपी में काउंट किया ही जाता है। इसके अलावा जो भी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, उसको भी जीडीपी में काउंट किया जाता है। जैसे जब भी आप दिल्ली से दुबई या फिर कहीं भी जाते हैं, तो आपको कुछ प्रोडक्ट थोड़ी दिया जाता है, बल्कि सिर्फ सर्विस दी जाती है। उसी तरह से जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं, तो फूड के अलावा जो टिप देते हैं वो सर्विस चार्ज होता है। या फिर जब आप ताजमहल या कहीं भी घूमने जाते हैं, तो जो टिकट कटवाते हैं वो सर्विस चार्ज होता है। तो इस तरह से जितनी भी सर्विसेज हमें दी जाती हैं, उनसे होने वाली इनकम को भी देश की जीडीपी में काउंट किया जाता है। आइए अब समझते हैं जीडीपी के आखिरी फैक्टर के बारे में। दोस्तों, जीडीपी को कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ लास्ट कॉस्ट यानी अंतिम मूल्य को ही कंसिडर किया जाता है। जैसे आप जब भी कोई घर खरीदते हैं तो उसका फाइनल कॉस्ट देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि आप 2 लाख रुपए ईंटों के देते हैं, 10 लाख रुपए सरिये के और 5 लाख रुपए सीमेंट के। नहीं, बल्कि आप उस घर की टोटल कॉस्ट देते हैं। उसी तरह से मान लीजिए जब भी आप कोई लैपटॉप खरीदते हैं तो उसका फाइनल कॉस्ट देते हैं। हालांकि उस लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर इंटेल कंपनी का लगा होता है, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का होता है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि आप प्रोसेसर का अलग से पैसा देते हैं और विंडो का अलग से पैसा देते हैं। नहीं, बल्कि आप लैपटॉप की फाइनल कॉस्ट देते हैं। तो जीडीपी को कैलकुलेट करते वक्त किसी भी चीज़ की फाइनल कॉस्ट को ही कंसीडर किया जाता है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि जीडीपी क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है जीडीपी को कैलकुलेट करते वक्त। If you really like this video, then share this video to all your friends so that your friends also know about GDP. Okay friends, फिर मिलते हैं आपसे एक और informative वीडियो के साथ।